दोस्तों कभी कभी इंसान ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि वो जल्दीबाजी में गलत फैसला ले लेता है और मात्र उसके एक गलत फैसला लेने की वजह से न जाने कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद भी हो जाती है। आज की घटना में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक व्यक्ति न कि हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है बल्कि 3 लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। वाकई में दोस्तों आज की जब आप घटना सुनेंगे तो आप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। सो नमस्ते प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है अंबेडकर नगर। इसी जिला में थाना है बेवाना और बेवाने थाने के अंतर्गत ही एक गांव है भीतरीडीह। मैं बात कर रहा हूं 11 जून 2023 के सुबह 7 बजे के आसपास। भीतरीडीह गांव से थोड़े ही दूर पर एक स्कूल है जिसका नाम है एके पब्लिक स्कूल। दोस्तों जो एके पब्लिक स्कूल है पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है और उसका हाल खंडहर जैसा हो गया है। सुबह के 7 बजे के आसपास उसी स्कूल के रास्ते से एक व्यक्ति शौच के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि उस स्कूल में से धुआं आ रहा है। धुआं देख करके उस व्यक्ति को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो जानने के लिए कि आखिर स्कूल में से धुआं कैसे आ रहा है वो स्कूल के पास में जाता है तो देखता है कि वहां आग लगी हुई है और उस आग में एक व्यक्ति जल रहा है। वो देखते ही वो घबरा जाता है और दौड़ते दौड़ते गांव में पहुंच जाता है और लोगों को इसकी जानकारी देती है। लोगों को जब जानकारी मिलती है तो वहां बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते वहां पर भीड़ लग जाता है। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति पुलिस को सूचना देते हैं और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वो अपने दल बल के साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस जब तक पहुंचती है जब तक उस व्यक्ति का लगभग 90% शरीर का हिस्सा जल चुका था। अब पुलिस वाले को देखते ही ये तो लग जाता है कि मरने वाला कोई व्यक्ति है, लेकिन कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस वाले सबसे पहले उस व्यक्ति के लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसके बाद घटनास्थल पर बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं तो वहां पे एक कंडोम के पैकेट और कुछ नशीला दवाइयां मिलती है। पुलिस वाले सारे सबूत को इकट्ठा करती है और ये जानने में लग जाता है कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि जब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो जाता पुलिस इस केस में एक कदम भी नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि पुलिस आखिर पता कैसे लगाए कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि वहां पे तो किसी का फोटो मिलता है और नहीं कोई ऐसे सबूत मिलता है जिससे ये पता चल सके कि ये व्यक्ति कौन है। अब पुलिस वाले उसके आसपास जितने सारे पुलिस थाना था सब में जाके पता करते हैं कि क्या किसी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ है, लेकिन उस समय किसी के गुमशुदगी का दर्ज रिपोर्ट नहीं हुआ था। अब पुलिस वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस में आगे कैसे बढ़ा जाए। फिर पुलिस वाले भी जीत पड़ जाते हैं कि किसी भी तरह से इस घटना का खुलासा करना है। अब पुलिस वाले जो कंडोम का पैकेट मिला था दरअसल वो कंडोम टाइमेक्स कंपनी का था। अब पुलिस वाले कंडोम का पैकेट लेकर के उसके अगल बगल में जितना दवा दुकान था सभी दुकान पर जाते हैं और जानने का कोशिश करता है कि कंडोम कौन बेचता है। लेकिन पुलिस वाले जितने भी दवा दुकानदार से पूछते हैं सब जगह से एक ही बात पता चलता है कि इस तरह का कंडोम उसके एरिया में नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले उस कंडोम के पैकेट के जरिए सीधा कंडोम के कंपनी वाले के पास पहुंच जाते हैं और कंपनी वाले से पूछते हैं कि उसका कंडोम ज्यादातर किस एरिया में सेल होती है। तो वहां से पता चलता है कि ज्यादातर उसी कंडोम या तो दिल्ली में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेल होती है। अब पुलिस वाले को समझने में देर नहीं लगती है कि कातिल जो है या तो दिल्ली का होगा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होगा। अब पुलिस वाले वापस लौटते हैं और भीतरीडीह के आसपास 10 से 11 जून को जितना फोन एक्टिवेट था सबका डैम डाटा निकलवाता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था लेकिन पुलिस के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। अब जब डैम डाटा निकलवाती है तो सबसे पहले जितना सारा नंबर एक्टिवेट था सबको स्टेट वाइज अलग करता है, जिसमें से 11 नंबर ऐसा मिलता है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था और उसमें से 4 नंबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर उसी जिले का था। अब पुलिस वाले उस चारों नंबर के बारे में जांच पड़ताल शुरू करता है तो पहले नंबर पर जब फोन करता है तो पता चलता है कि वो नंबर स्विच ऑफ है। फिर दूसरे नंबर पर ट्राई करता है तो एक महिला उठाती है और जब महिला से चारों नंबर के बारे में पूछा जाता है तो न कि वो पहचानती थी बल्कि ये भी कहती है कि चारों उसी का गांव का है और चारों दोस्त है। अब पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं बिना वक्त गवाए हुए सीधा उसे गांव में पहुंच जाते हैं। उस औरत से मिलते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो कहती है कि चारों दोस्त है और चारों सर्कस दिखाने का काम करते हैं। अब पुलिस वाले उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार करती है।
जिसमें से एक का नाम इरफान था और दूसरा का नाम जावेद था और तीसरा का नाम मोहम्मद अली था। इरफान और जावेद था दोनों सगे भाई था और मोहम्मद अली उसका दोस्त था और सुरेंद्र जो था जो कभी लापता था वो भी उसका दोस्त था। अभी तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस वाले सुरेंद्र के बारे में पूछताछ करता है तो तीनों को तीनों इधर उधर की बातें शुरू कर देता है, जिससे पुलिस को शक हो जाता है और इसे कहता है ठीक है तुम एक काम करो, सुरेंद्र से मेरी बात करवा दो। जैसे ही पुलिस वाला सुरेंद्र से बात करवाने के लिए कहता है ये तीनों को बोलती बंद हो जाती है, जिससे पुलिस वाले का शक था वो और भी गहरा हो जाता है और तीनों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। जब पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तो तीनों टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल करते हुए कहता है कि साहब जो मरने वाला व्यक्ति था वो कोई और नहीं सुरेंद्र ही था, हमने सुरेंद्र का कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले पूछता है कि तुमने सुरेंद्र का कत्ल क्यों किया। इस पर जो इरफान कहानी सुनाता है सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल दोस्तों इरफान, जावेद, मोहम्मद अली और सुरेंद्र चारों दोस्त था, चारों एक ही गांव का था और चारों सर्कस दिखाने का काम किया करता था। जब चारों की दोस्ती करीब हो जाता है तो चारों एक दूसरे के घर पे जाने आने लगता है। सुरेंद्र सिंह था वो जावेद के घर पे जाता था और जावेद की एक छोटी बहन थी जिसका नाम सोनिया था। उसे घर पे जाते जाते वो सोनिया से बातचीत करने लगता है और बातचीत धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में तब्दील हो जाता है। दोनों फोन से ही बात करते थे और अक्सर दोनों बाहर मिला भी करते थे। कुछ दिनों का वक्त बीतता है जिसके बाद सोनिया का जो भाई इरफान था उसे इसकी भनक लग जाती है। जब इरफान को पता चलता है कि मेरी बहन सोनिया है वो सुरेंद्र सिंह से बात करता है तो सोनिया को जा करके बुरे तरीके से पिटाई करता है और पिटाई करने के बाद उसे घर से बाहर निकलना पूरी तरीके से बंद कर देता है। जिसके बाद सोनिया घर से बाहर तो नहीं निकलती थी लेकिन फिर भी चोरी चुपके से सुरेंद्र सिंह से बात करता था। सुरेंद्र सिंह भी चोरी चुपके से बात करता था, लेकिन कुछ दिन का वक्त बीतता है तो फिर से इरफान को पता चल जाता है कि सोनिया अभी भी सुरेंद्र सिंह से बात करती है। लेकिन सबसे बुरा तो उसे यह लगता है जो मोहम्मद अली था उसकी बहन भी सर्कस में काम करती थी और उससे भी वो बात करता था, जिससे इरफान को इतना तो लग जाता है कि सुरेंद्र उसके बहन का जिंदगी बर्बाद करने वाला है। अब सुरेंद्र सिंह को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। फिर वो अपने घर जाता है और सोनिया को कहता है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। इस पर सोनिया कहती है कि मैं उससे फोन नहीं करती हूँ बल्कि सुरेंद्र ही मुझे फोन करता है। फिर जो इरफान था वो सुरेंद्र सिंह के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बहन से बात क्यों करते हो, तुम मुझसे फोन मत करना। इस पर जो सुरेंद्र सिंह कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे बहन को फोन नहीं करता हूँ बल्कि तुम्हारी बहन ही मुझे फोन करती है, तुम अपने बहन को समझाना, मुझे कुछ नहीं बोलना। अब जो इरफान था इसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसे समझाए क्या करे। वो ऐसे सिचुएशन में फंस गया था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जो उसका एक छोटा भाई था जावेद उसके पास जाता है और उसको सारी बात बताता है और उससे कहता है कि जब समाज में बात पता चलेगा तो हम लोग की बदनामी हो जाएगी, हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए क्यों नहीं सुरेंद्र सिंह को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दे। जावेद जो इरफान की बात सुनता है तो उसके बातों में आता है और कहता है ठीक है। फिर प्लान के मुताबिक जो मोहम्मद अली था ये दोनों उसके पास जाते हैं और मोहम्मद अली को कहता है कि जो सुरेंद्र सिंह है तुम्हारे बहन से बात करता है और जब ये बात गांव में पता चलेगा लोगों को तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इस पर जो मोहम्मद अली था वो इरफान से पूछता है तो मैं क्या करूं, तो इरफान कहता है इसे सबक सिखाना होगा, इसको हम लोग कहीं दूर ले चलते हैं और पूरी तरीके से पिटाई करेंगे, जिसके बाद हो सके ये ऐसा गलती नहीं करेगा और तुम्हारे बहन से बात करना बंद कर देगा। इसके बाद जो मोहम्मद अली था वो भी इसके बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है। फिर ये तीनों मिल करके सुरेंद्र सिंह के पास जाता है और सुरेंद्र सिंह को कहता है कि अंबेडकर नगर जिला के अंतर्गत जो भीतरी डिगांव है इस बार सर्कस हम वहां पर दिखाएंगे। सुरेंद्र सिंह कहता है ठीक है। दरअसल जो भीतरी डिगांव था वहां पे एक लड़की रहती थी अनीता, वो भी इस सबके साथ सर्कस दिखाने का काम करती थी। फिर अनीता से बातचीत होता है, अनीता कहती है ठीक है कि तुम लोग मेरे घर पे आ जाओ। एक चारों मिल करके उसके घर पर चले जाते हैं और उसके घर पे जाते हैं। जब शाम हो जाती है तो इरफान कहता है कि हम लोग आज सर्कस नहीं दिखाएंगे, सर्कस कल दिखाएंगे, आज हम लोग पार्टी करते हैं। सुरेंद्र सिंह कहता है ठीक है और फिर सुरेंद्र सिंह और इरफान दोनों मार्केट जाते हैं और वहां से शराब की बोतल लेकर आते हैं। इसके बाद इरफान कहता है कि हम लोग अनीता के घर पे नहीं पिएंगे क्योंकि इनके घर वालों को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग कहीं दूर चल कर पीते हैं। सुरेंद्र सिंह कहता है ठीक है कि थोड़ी दूर पे की स्कूल है जो पिछले कई सालों से बंद है, वहाँ कुछ फर्नीचर भी रखा हुआ है, क्यों नहीं हम लोग वहीं चल के पीते हैं। ये चारों प्लान के मुताबिक वहां पर चले जाते हैं और वहां जाने के बाद चारों खूब मस्ती में दारू पीने लगते हैं।
ये तीनों तो कम पी रहा था, लेकिन सुरेंद्र सिंह को बहुत पिला देता है। और जब ये तीनों को लगता है कि नशा में आ गया है, इस पर इरफान जावेद को कहता है कि तुम सुरेंद्र का गला दबा दो। जैसे ही ये बात मोहम्मद अली सुनता है, ये कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग सिर्फ पिटने की बात की थी, अगर इसकी जान चली गई तो हम लोग फंस जाएंगे। इसके बाद इरफान कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमने सारा प्लान बना लिया है, हम लोग कभी नहीं फंसेंगे। मोहम्मद अली इससे पहले ही कुछ बोल पाता, जावेद उठता है और एक बड़ा सा पत्थर लेकर के सुरेंद्र सिंह के सर पे जोरदार वार कर देता है, जिसे सुरेंद्र सिंह को मौके पर ही जान चली जाती है। और फिर तीनों मिल करके वहाँ जो फर्नीचर था उसके ऊपर रख देता है और वहाँ पे आग लगा देता है। और आग लगने के बाद ये तीनों वहाँ से बाहर निकलता है और फिर इरफान वहाँ पे कंडोम के पैकेट और कुछ नशीला दवाइयाँ गिरा देता है, ताकि हर किसी को ये लगे कि हो सकता है कोई यहाँ गलत संबंध बनाने आया होगा और उसी के चक्कर में इसकी जान गई होगी। लेकिन शायद इरफान को ये पता नहीं था कि जो कंडोम वहाँ वो गिरा रहा है, वही कंडोम एक दिन पुलिस को उसके घर तक लेकर चली जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी जल्दीबाजी में ऐसी गलती न करें जिससे किसी की जान चली जाए या फिर आपको सलाखों के पीछे जानी पड़े। बाकी पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।